न्यू चैप्टर है वो है आपका नेशनल सैम्बल। एंड अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि नेशनल सैम्बल क्या होता है, तो नेशनल सैम्बल इज समथिंग दैट सैम्बलाइज आर नेशनलिटीज़, ठीक है ना, जो बताता है कि हम लोग किस नेशनल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी सारे नेशनल सैम्बल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है देखिए क्या बोलता है। इंडिया इज द लार्ज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस स्टे टुगेदर एज वन। इंडिया क्या है? डाइवर्सिटीज़ वाला लैंड है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएशंस है, बहुत सारी विभिन्नता है। कहीं के लोग कैसे हैं, हर स्टेट्स के लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, बोल चाल अलग है, पहनावा अलग है ना, हर तरीके। इफ़ वी गो ऑन महाराष्ट्र, दे स्पीक मराठी एंड द ड्रेसेस, द outfit that they use to wear is different from Chhattisgarh and with the other states also, है ना। सारे स्टेट से मराठी वाले जो महाराष्ट्र का जो कल्चर है वो काफ़ी अलग है इफ़ वी कंपेयर विद द डिफरेंट स्टेट्स। सेम वही होता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र का कल्चर अलग है, उस तरीके से बंगाल का कल्चर अलग है, उसी तरीके से आपका गुजरात का कल्चर अलग है। तो डिफरेंट हमारे इंडिया को इसीलिए बोलते हैं अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। ठीक है, तो आगे देखो क्या बोला है। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, ड्रेस स्टे टुगेदर। क्या है, इंडिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं और सारे लोग डिफरेंट उनका बोल चाल है, खाना पीना अलग है, ड्रेसेस अलग हैं, है ना, उनका जो रिलीजन है वो अलग है। उसके बावजूद भी हम एक हैं, एक ही सैम्बल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एक ही हैं। सब क्या कहलाते हैं? हम लोग सब कहलाते हैं इंडियंस। क्या कहलाते हैं? इंडियंस। जितने भी लोग हैं, चाहे गुजरात के लोग डिफरेंट ड्रेस पहन रहे हों, चाहे महाराष्ट्र के लोग डिफरेंट ड्रेस पहन रहे हों, चाहे बोली में, चाहे खाने पीने में, चाहे जितनी भी डाइवर्सिटीज़ क्यों ना हो, फिर भी हम लोग कौन हैं? हम लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं। ठीक है, एक चीज़ कॉमन है, वो क्या? कि वी आर इंडियंस। डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस, इस डिफरेंसेस के बावजूद देयर इज ओनली वन नेशनल सैम्बल, एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग। इन सारी चीज़ों के बावजूद, इतनी सारी, अगर इंडियंस के को भी अगर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस को भी छोड़ देते हैं, तो हम लोग क्या है, सिर्फ एक ही नेशनल सैम्बल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, एनिमल एंड फ्लावर्स। क्या है, हमारा जो नेशनल सैम्बल है वो एक ही है, चाहे हम लोग नेशनल फ्लैग को देख लें, नेशनल एम्बलम को देख लें, नेशनल एंथम को देख लें, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड, किसी भी चीज़ को हम लोग देख लें, तो वो हमारा क्या है, एक ही है। ठीक है, नेशनल एंथम का मतलब होता है जो हमारा ये राष्ट्रगान होता है, ठीक है, वो हो गया। नेशनल एम्बलम तो जो उसको क्या बोलते हैं, प्रतीक जो माना जाता है ना, जो शेर का एक प्रतीक होता है हमारे यहाँ, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। नेशनल फ्लैग्स एक है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्लावर्स, ये सब क्या है, एक ही है हम लोग का। अलग अलग है क्या? नहीं, इन सारे डाइवर्सिटीज, इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद हम एक ही नेशनल सैम्बल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, it is the duty of every citizen to respect the national symbol. These samples bind the entire nation into one. ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम रिस्पेक्टफुल रहें, रिस्पेक्ट करें हमारे नेशनल सैम्बल्स का। और यही, क्योंकि यही जो नेशनल सैम्बल्स है वो हमें रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ हमारे पूरे इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसके लिए रिस्पेक्टफुल रहना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या बोल रहे हैं, हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज आवर नेशनल फ्लैग। ओके, आवर, आज मेरा थोड़ा सा चल नहीं रहा है मार्कर, तो मैं आपको
बात करके बताती हूँ, ठीक है ना। हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग सबको पता है ना। नेशनल फ्लैग जो हमारा है वो ये है ना, नेशनल फ्लैग। ये पोर्शन क्या है आपका, ऑरेंज है, ठीक है ना, ऑरेंज है ना। ऑरेंज जिसको सैफ्रॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सैफ्रॉन बोलते हैं कि नहीं, बताओ, बोलते हैं। दिस इज वाइट एंड दिस इज ग्रीन, है ना, है ना। सो सॉरी फॉर दैट। क्या है, ये हमारा क्या है, नेशनल फ्लैग है। दिस इज आवर नेशनल फ्लैग। ट्राई कर लूँ लिखने का, चलो ये अपना क्या है, नेशनल फ्लैग है। अब नेशनल फ्लैग के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर। हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो 3 कलर में है ना। इट इज सिंबल ऑफ नेशन प्राइड। हमारे जो नेशन के प्राइड का बात है, गर्व का बात है ये, है ना। राइट 3 कलर इन आवर नेशनल फ्लैग। यहाँ पे एक आपको टास्क दिया गया है, जो हमारे जो 3 नेशनल कलर है इनके बारे में लिखने का। तो फर्स्ट वन इज सैफ्रॉन, ओके, सैफ्रॉन। सेकेंड वन इज वाइट एंड द थर्ड वन इज ग्रीन। तीसरा क्या है, ग्रीन है। ऑन व्हाट ओकेजन इज द नेशनल फ्लैग होस्टेड इन आवर स्कूल। ऐसा कौन सा ओकेजन है जिसमें आप नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हो, होस्ट किया जाता है, ऐसा कौन सा ओकेजन है। तो वो ओकेजन है आपका 15th of अगस्त, मतलब 15 अगस्त और 26 जनवरी में, है ना, रिपब्लिक डे में। एंड किसमें हम लोग 26 जनवरी में हम लोग क्या करते हैं, ये फ्लैग होस्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, हाउ डू यू पे रिस्पेक्ट टू योर फ्लैग, है ना। हम लोग किस तरीके से नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग कैसे देंगे, हम लोग क्या करते हैं उसको जो नेशनल फ्लैग जो फहराया जाता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अटेंशन करते हैं, मतलब स्टैंड होते हैं एक अटेंटिव वे में। एंड वी जस्ट बी अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, है ना। उस टाइम पे हम लोग क्या है, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन बने हुए रहते हैं। इन द सेंस कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अटेंशन कर देते हैं अपने नेशनल फ्लैग को। साथ ही साथ क्या करते हैं, हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं कि नहीं। जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपके स्कूल में झंडा फहराया जाता है तो उस टाइम पे क्या करते हो, आप लोग स्टैंड होते हो इन दिस पोजीशन एंड यू जस्ट सिंग अ सॉन्ग दैट इज सिंग अ नेशनल एंथम। हम लोग नेशनल एंथम जो है उसको गाते हैं। क्यों गाते हैं, क्योंकि सम्मान देने के लिए। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे यहाँ हमारा देश जो है वो बहुत साल पहले गुलाम था, है ना। तो उसी के बेसिस पे हम लोग जब जिस दिन हम लोग जो गुलामी जो था उसको हम लोग क्या किए, उस चीज़ से हम लोग आज़ाद हुए। और साथ ही साथ इसी की खुशी में हम लोग जो हमारा फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसको होस्ट करते हैं। कब हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त में, ठीक है। जो कि हम लोग आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ी और जो एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे और उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेशनल फ्लैग के बारे में हमने जाना, जो कि हमारा फर्स्ट नेशनल सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और सारी चीज़ों को समझेंगे। आज आप इतना समझ के रखें और जो इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगी, ठीक है, उसे आप कर लीजिएगा। चलो ठीक है, बाय।